भिवंडी स्थित धामनकर नाके के पास भाजपा के नूतनीकरण जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन आज दिनांक 27 मार्च 2024 को माजी मंत्री कपिल जी पाटिल के करकमलों द्वारा रिबन काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर भिवंडी पश्चिम आमदार महेश जी चौगुले, भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल, श्याम जी अग्रवाल, संतोष शेट्टी, सुमित पाटिल, राजू गाजेंगी, पीडी यादव, विशाल पठारे, भरत भाटी, कल्पना शर्मा, प्रवीण मिश्रा सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार श्री कपिल जी पाटिल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। इतने प्रामाणिक लोग हैं, हर क्षेत्र में आप अपने काम करते हैं, कभी भी कुछ हुआ इतने परेशान है कि रोज 8 दिन में 2-4 बार मीटिंग लेता है, लेकिन कोई बोलता नहीं, सब मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन काम करने के लिए पूरे लोग एक दिल जान से लगे रहते हैं। इसके लिए आज पार्टी का नाम भी अपना हो रहा है और ऊपर तो यानी एकदम अच्छा ही हो रहा है जो मोदी जी कर रहे हैं, जो कभी अपन सोचे नहीं थे, जो अपने दिल का सपना था कि मोदी जी ने ऐसा होना मांगता है कि हमारा भारत देश ऐसा होना मांगता है, तो वो सपना आज ऊपर बैठे अपने सब नेता लोग कर रहे हैं। वो भी एक अपने दिल को एक सुकून मिलता है। तो ऐसा ही काम जो हमने किया है, कल क्या होगा ये मालूम नहीं, लेकिन आज जो पार्टी लेके चल रही है, जैसा थोड़ा थोड़ा करके आ जाए, आज जो मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो अपने को ये 400 पार करना है और फिर एक अपने समाज को एक अच्छा यानी अच्छा कैसे और हो उसके लिए अपने को ध्यान देना है सब। और मैं तो फिर एक बार भाई जी का धन्यवाद करूंगा कि ये वास्तु बनाए, वो वास्तु रखने का काम हर्षल पाटिल ने किया। आज हर्षल पाटिल ने नवीनीकरण किया, इसके लिए मैं हर्षल पाटिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वचनपूर्ती विकास नामाची या आपल्या खासदार साहेबांचा या कार्यकालामध्ये मागील 10 वर्षांमध्ये जी कामं केली त्याची माहिती पुस्तिका आहे। सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, कारण का हे अभिनंदन बरेचशा आपल्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी येऊन मला केलं, पण आज हे नूतनीकरण जे होतंय, जे केलं आपण, त्याचं श्रेय आज इकडे सगळ्या बसलेल्या आपल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचं। भाईजींनी आपल्या पूर्ण भिवंडी शहर जिल्ह्याचा इतिहास इथे सांगितला, खूप आनंद वाटला। आणि त्यांनी जे परिश्रम घेतले, जो एफर्ट्स उन्होंने लिया कि ये ऑफिस बनाने के लिए कैसा खर्चा किया, कितना किया, कहां से फंड्स उन्होंने जनरेट किए, त्यावेळेला पार्टीची स्थिती अशी होती, आज आपण बाहेर पडलो आणि आपल्याला फंड घेतले तर आपल्याला सहज आपली रुलिंग पार्टी आहे म्हणून कोणी फंड्स आपल्याला देते, देखील इकडे अभिनंदन केलं पाहिजे आणि आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे। त्याच्यानंतर जसं संतोष अण्णांनी सांगितलं, 2016 पासून त्यांनी अध्यक्षपद इथे भूषवलं आणि त्यांच्या कार्यकारिणीमध्ये पार्टीचा आणखी विस्तार झाला। पार्टी जो बनी है, ये जो परिवार आप यहाँ पे देख रहे हो, ये परिवार का जो विस्तार हुआ, इतना बड़ा परिवार बना है, तो हमारे संतोष जी शेट्टी इनके कौशल्य से ये बना है। आज उन्होंने इतनी भारी तादाद में लोगों को जोड़ा है और अच्छे अच्छे लोगों को हर एक क्षेत्र से लोगों को जोड़ा है। कार्यालय में जब संतोष जी आए, मैंने जो किया है ये कुछ नया किया नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि जो था वही मैंने रिनोवेट किया है। संतोष जी कहते थे ये अपनी वॉर रूम, तभी उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत कम जिला में वॉर रूम हुआ करती थी, तभी हमने 2016 से वॉर रूम हमने यहाँ पे किए, उसका ही नूतनीकरण हमने किया है। तो ये सब जो पहले से हो रहा था, पहले से जो था, उसका हमने रिनोवेशन पूरा किया है, तो उसका श्रेय भी संतोष जी को जाता है। उसके लिए अभी हमें ऑफिस से निकल के बाहर जाके ग्राउंड पे काम करना है। अभी हम पूरा रोड मैप बना रहे, जैसे संतोष जी ने बताया 2 दिन पहले ही पूरा रोड मैप हमें दिया गया है कि कैसे काम होना चाहिए दोनों विधानसभा में। वो अभी दोनों विधानसभा में जो रोड मैप हम देंगे, वो रोड मैप के हिसाब से हमें चलना है। मला सगळ्यांना कळकळीची विनंती करायची, सगळं विसरून जा। 2 महिने मी आता 3 दिवस सलग सकाळी पासून रात्रीपर्यंत ऑफिस मध्ये फुल टाइम बसतोय आणि आम्ही जे बूथ अपुरे होते, बूथ
प्रमुखांची नेमणूक जी अपुरी होती ती आता जवळजवळ पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे आपल्या पूर्व विधानसभा आणि पश्चिम विधानसभामध्ये जे 220 बूथचं आपलं टार्गेट आहे त्याच्यावर आपल्याला 100% मतदान करायचंय. ते 220 बूथ प्रमुखांची नेमणूक आपण केलेली आहे, जी आपण ए कॅटेगरीमध्ये बूथ हे करतो. आपल्याला एवढंच करायचं सगळ्यांना एक ही करना है कि ये 220 बूथ पे जो हमारा 680 का टारगेट है वो पूरा करना है कि ये 220 ए कैटेगरी के बूथ पे 680 वोटिंग होना ही होना चाहिए. उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए. तो ये कैसे होगा? आप ये बूथ पे हमें 680 वोट्स मिलने चाहिए. उसमें 1000 वोटिंग होगा, 1200 होगा, उसमें हमें 680 भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए. ये हमें टारगेट रखेंगे तो ही हम वह 1,50,000 अचीव कर पाएंगे. सिर्फ घोषणा देके नहीं होगा आपकी बार 1,50,000. तो वो हमें अचीव करना है, हासिल करना है टारगेट. तो 680 वोट्स हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे मिलने चाहिए हर एक बूथ में. हे माईक घे परत भाषण संपलं नसेल तर परत येत बनाए, बूथ प्रमुख के लिए बनाए, शक्ति केंद्र प्रमुख के लिए बनाए और सुपर वॉरियर के लिए बनाए. तो वो नहीं हमारे पास घर है, सभी यहाँ पे साहित्य और सामग्री उपलब्ध है. सिर्फ आपको वहाँ पे जाके लड़ाई करनी है. आप लोग कुछ समझते हो, पीछे जाके जरा नजर उठा के देखिए. हम लोग क्या करते थे? सरकार बनाते थे. हम लोग क्या करते थे जब दूसरे पार्टी में थे? उसको नगर अध्यक्ष बनाते थे, महापौर बनाते थे, लेकिन ऑफिस नहीं बनाते थे. ये भाईजी था या बीजेपी पार्टी ऐसी कि भिवंडी शहर के अंदर 2-2 ऑफिस रखने वाली एक ही पार्टी थी और वो भारतीय जनता पार्टी. शायद वो भाईजी को उस वक्त पता था कि अपना आमदार भी होने वाला है और अपना खासदार भी होने वाला है, इसलिए 2-2 ऑफिस रखना जरूरी है. और अभी ऐसा लगता है मुझे तीसरे के शोध में रहो तो तीसरा भी आमदार हमारा बनेगा. संतोष शेट्टी प्रयास में है और एक ऑफिस खरीदो, हो जाएगा ना? संतोष शेट्टी आगे बढ़ो. हमारे जो जिला तुमने बनाओ दिखाई. अभी बात सुनो मेरी. अभी खाली कपिल पाटिल आगे बढ़ो. 6 महीने के बाद इसका आगे बढ़ाना. बाकी जो भी है 6 महीने के बाद. अपनी जोड़ो ना. तो जब कोई वास्तु बनती है तो उसको लोग 3 तरीके से सोचते हैं. मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल देते रहता हूँ. एक जगह पे ऐसे ही ऑफिस का काम चल रहा था, 3 लोग काम कर रहे थे. इसमें एक भाईजी भी था, एक महेश भी था और एक अक्षर भी था. सामने से संतोष शेट्टी आ रहा था. संतोष शेट्टी ने पूछा क्या चल रहा? पूछा पहले हर्षल इतने लगा रहा हूं. फिर गया महेश के पास. महेश को पूछा क्या करें? अरे काम कर रहा हूं भैया, दिखता है ना तुमको, फिर क्यों पूछता है? फिर वही सवाल पूछा भाईजी. भाईजी ने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन रहा. ऑफिस से प्रेरित के आने जनता भी दिखेगी. ऐसे बनाने का काम ऑफिस से होने वाला है और में हुआ भी. आज के टाइम आप देखेंगे, सो जाएंगे तो आप नजर रखते हैं के अंदर हमारे पास जितने कार्यकर्ता और नेता है, किसी पार्टी के पास है क्या? किसी भी पार्टी के पास नहीं है. हमारे मुसलमान भाई कांग्रेस को वोट करते वाले बात है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता हमारे इतने किसी के पास नहीं है. और सारे कार्यकर्ता नेता जो है वो समर्पण भाव से काम करने वाले हैं. लेकिन अभी
हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने जिस तरह से विकास किया है, जो पुस्तिका आप लोगों ने पढ़ी, हर्षल ने भी बताया, राजू गाजीगे ने बताया कि कितना हम लोगों ने काम किया। लोग पूछते हैं 10 साल में क्या किया, तो मैं उसमें मजे लेते रहता हूँ। मुझे कुछ लोग पूछते हैं ये ऐसा भाषण किया, वैसा भाषण किया, तो मैं उनको कहता हूँ भैया मैं कौन हूँ, मैं किस खेत की मुझे हूँ? क्या मोदी जी को पूछते हैं 10 साल में क्या किया? पूछते हैं क्या नहीं पूछते? ऐसा भी बोलते हैं 10 साल में कुछ नहीं किया, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? तो हमको बोलेंगे से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बोलने का मुंह बंद करना हमारा काम, और वो बंद करना है वो फिर से और विकास करके ये हमको अभी भिवंडी के जो बीच में बैठे हुए सब, मेरे से लेके लास्ट तक जो भी बैठे हैं, आप लोगों ने भी जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम हुआ है, मैं दावे के साथ कि हमारा हक है और वोट के ऊपर। उस दिन कुछ हमारे मुसलमान भाई आए थे, मैंने उनको कहा कि हमारा हक है, आपने हमको वोट देना चाहिए, हमें आपसे वोट मांगने का भी हक है, क्योंकि आज तक किसी ने भी आपके एरिया में काम करने के बारे में कभी सोचा? हम लोगों ने जो विकास किया, ना महेश ने देखा, ना मैंने देखा, ना संतोष देखा, ना हर्षल ने देखा कि हम कौन सी एरिया में काम कर रहे, हम मुस्लिम एरिया में काम कर रहे कि हिंदू एरिया में काम कर रहे, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। हमने कहा कि हम भिवंडी में काम कर रहे। लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें दी है विकास की, जिस भी हमको चुन के दिया है, तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम भिवंडी के जनता के लिए काम करें, भिवंडी के जाति के लिए, धर्म के लिए काम नहीं करें, और हम लोगों ने वो किया। इसलिए हमारा अधिकार है वोट मांगने का, और जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से आएगा, वो कैंडिडेट को क्या अधिकार है मुझे बताइए? खाली धर्म के नाम पे वोट मांगेगा? हम तो विकास के नाम पे मांगते हैं, और देना भी चाहिए। हमें मांगने का अधिकार है तो उनको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो विकास और चाहते हैं भिवंडी शहर का, तो हमको समर्थन करें, उनको सपोर्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मांगना चाहिए। देंगे नहीं देंगे ये हमें पता नहीं आज तक, लेकिन देंगे। हम क्यों ऐसा समझे कि नहीं देंगे? लेकिन हमको मांग चाहिए। मैं ऐसा एक बार मोदी जी ने आया था हमको, भाई जी 2014, उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट कमेटी बैठी दिल्ली में, और वो मुझे बोलने लगे मोदी जी आप बोल रहे 272 प्लस, 14 में हमारा नारा था ना 272 प्लस, तो उससे सरकार अपने पार्टी के बलबूते पर बनेगी। तो मोदी जी को उस वक्त हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि मोदी जी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते थे। तो मोदी जी ने कहा कि भैया देखो जनता देने के लिए बैठी है, मांगना हमारा काम है, मांगो तब देगी। हमने मांगा 272 प्लस, जनता ने दिया 282, 10 ज़्यादा दिया, बराबर। अभी हम लोग आंकड़े के ऊपर नहीं है, हम लोग बोले 400 पार, कितना 400 पार होगा वो भी पता नहीं हमको, लेकिन होगा 100%, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन हमारे भिवंडी में भी अब की बार हम 400 पार बोलते हैं, तो दूसरा नारा भी हम लोगों ने लगाया, अब की बार 1.5 लाख पार। तो 1.5 लाख पार तो 680 वोट, वो टारगेट इतना इजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये डॉन पिक्चर का डायलॉग था ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा था ना टारगेट। यह टारगेट किसी को मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं। हम लोग अगर सोचेंगे तो उसको भी पार कर सकते हैं। आप एक बार लोग, ये सारे दिग्गज नेता बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग अगर काम करें और वो टारगेट काम करें, तो 100% उसको अचीव कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। इस वक्त 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, और मोदी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र के आशीर्वाद से
हम लोगों ने भी कुछ भिवंडी में किया होगा तो वो जनता बोलने लगी। भिवंडी में अभी काम दिखता है क्या नहीं दिखता है? दिख रहा है ना। इससे पहले कभी देखा साल में भिवंडी देखो, भिवंडी बदल रही है, भिवंडी आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ाना है तो जनता के मन में ये बात डालनी पड़ेगी, अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। हर्षद पटेल ने इस कार्यालय का नूतनीकरण किया, उसको मैं बधाई देता हूँ। भाई जी ने थोड़ा पहले लीज दिया होता तो उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसा उसका कहना है। ये भाई जी उसका लेकिन पहला नाम क्या है? श्याम। श्याम कैसे होता है? श्याम तेरे कितने नाम, कब कहाँ होता है इसको पता नहीं होता, पता है क्या? हाँ, एक ही समय सब जगह पे दिखता है और ऐसा होता है कि कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो भाई जी का सलाह जो लेगा वो पीछे नहीं रहेगा। मेरे पास भी 2014 में उसने कहा था एक साहब संतोष शेट्टी को जरा समझा दो या ऐसा ऐसा करने को बोलो। मैंने बोला था, किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। तो चोपड़ी ऐसे नहीं लगता है, हर एक की उसमें जलती रहती है, कुंडली रहती है, इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो तभी संजय गुप्ता ने फॉर्म भरा था भाई जी के सामने ईडीपी में। वो मुझे बोला आप साहब कहेंगे, महेश कहेगा, संतोष कहेगा, पक्का वापस लेगा। तो हर एक आदमी का जजमेंट भाई जी के पास। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा आदमी काम करता है ना, उसके पीछे की ताकत होती है। वो पार्टी के पीछे भाई जी खड़ा रहता है, ऐसा महेश ने कहा, और भाई जी के पीछे महेश खड़ा था।